हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएम फिजिक्स। आज के लेक्चर में हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के प्रीवियस ईयर नीट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, राइट। तो टोटल ये जो आपका चैप्टर है हम लोग 3-4 सेक्शन में डिवाइड करने वाले हैं। ज़्यादा क्वेश्चन है तो 3-4 सेक्शन में डिवाइड करके सारे के सारे क्वेश्चन कवर करने की हम लोग कोशिश करेंगे यहाँ पर, राइट। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। पहला सेक्शन के अंदर हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के क्वेश्चन। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है। अ करंट कैरिंग कॉइल I is equal to 5 ampere, R is equal to 10 centimeter, having 50 number of turns, field center, find field at its center। तो देखो अगर आपके पास एक सर्कुलर आर्क है जिसमें से करंट जा रहा है I, तो अगर बोला गया इस सर्कुलर आर्क के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बोलो कितना आएगा। इस सर्कल का रेडियस कितना है, R है। तो याद रखना उसका फॉर्मूला क्या होता है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI डिवाइडेड बाई 4πr इंटू एंगल थीटा। थीटा भी किस में पुट करोगे, रेडियन में। अभी उसने क्या बोला है, करंट कैरिंग कॉइल, मतलब सर्कुलर कॉइल है। तो सर्कुलर कॉइल है तो थीटा कितना आ जाएगा आपके पास 2π। तो B एट द सेंटर ऑफ अ कॉइल कितना आएगा, म्यू नॉट NI डिवाइडेड बाई ये होगा 2r, राइट। तो फॉर्मूला आ गया, पुट करते हैं। तो B इज इक्वल टू क्या आएगा, म्यू नॉट क्या है 4π इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू नंबर ऑफ टर्न्स कितना दिया है 50। करंट कितना है, करंट 5 है, डिवाइडेड बाई 2। रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 इंटू 10 टू द पावर -2 मतलब 10 टू द पावर -1 मीटर। तो ये B क्या आ जाएगा, देखो ये 2 कैंसिल हो गया, बचा 2। तो 2π इंटू ये क्या होगा 50 इंटू 5, 250 इंटू 10 टू द पावर -7। अच्छा ये 250 इंटू 2 कितना होगा 500। तो ये 500 पाई मीन्स 5π इंटू 10 टू द पावर -5 टेस्ला। तो अच्छा इसको भी सॉल्व करना है क्या, तो 5 इंटू पाई, पाई मीन्स 3.14 मतलब देखो ये क्या आ जाएगा 15 पॉइंट समथिंग इंटू 10 टू द पावर -5 टेस्ला, राइट। तो अगर इसको मुझे लिखना है मिली में, तो मिली में कैसे आएगा। अच्छा ये -7, नीचे एक +1 है देखो, हाँ ये ऊपर गया तो +1 हो गया ना, तो ये आ जाएगा इधर +1, तो ये -4 है, वही सोच रहा हूँ मैं। तो 1.5 के आसपास टेस्ला आएगा। तो 1.5 के आसपास टेस्ला, मिली टेस्ला, मिली है मीन्स ऑप्शन ए इज अ करेक्ट वन, राइट। चलो मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया देखो क्वेश्चन, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ गिवन लेंथ ऑफ अ वायर फॉर सिंगल टर्न कॉइल, एक ही टर्न है, एट इट्स सेंटर इज B, देन इट्स वैल्यू फॉर 2 टर्न्स कॉइल फॉर द सेम वायर इज। तो क्या दिया देखो, आपको बोला है कि आपके पास एक वायर है जिसका एक ही टर्न है, N इज इक्वल टू 1 है, इसका रेडियस मान लो R है, राइट। उसके बाद इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आता है, तो वी नो दैट म्यू नॉट NI डिवाइडेड बाई 2R होता है, राइट। ओके अभी क्या हुआ, अभी मेरे पास जो नंबर ऑफ टर्न है वो कितने हैं 2 है फॉर द सेम वायर। तो नंबर ऑफ टर्न्स अगर 2 है मेरे पास, तो देखो ये डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा, राइट। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 2, बट यहाँ पर रेडियस चेंज होगा। पहला रेडियस R1 मानता हूँ, अभी रेडियस कितना है R2, तो ये R1, राइट। एंड नंबर ऑफ टर्न्स N1, तो N1 का वैल्यू 1 है, N2 का वैल्यू 2 है। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा, म्यू नॉट N2I डिवाइडेड बाई 2R2। अभी देखो यहाँ पर नंबर ऑफ करंट तो सेम है, यहाँ पर म्यू नॉट तो कांस्टेंट है। तो हम लोग B' बाई B का अगर रेशो ले तो क्या आएगा, N2 बाई N1 इंटू R1 बाई R2 आ जाएगा, बिकॉज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो अभी हमारा काम क्या है कि R1 एंड R2 के बीच का रिलेशन निकालना। तो देखो अगर आपके पास एक वायर है पर्टिकुलर लेंथ L का, उसको हम लोगों ने सर्कल में कन्वर्ट किया, तो सर्कल का सरकमफरेंस इज इक्वल टू क्या होगा, वायर वो उस वायर का लेंथ होगा। मीन्स यहाँ पर आएगा 2πr1 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द वायर। तो R1 आ जाएगा L डिवाइडेड बाई 2π, और नंबर ऑफ टर्न्स तो एक ही है। एंड यहाँ पर देखो एक सर्कल का सरकमफरेंस 2πr2 है, बट ऐसे कितने सर्कल है मेरे पास, 2 है। तो ये दोनों का सरकमफरेंस इज इक्वल टू L होगा। तो ये R2 का वैल्यू क्या होगा, L डिवाइडेड बाई 4π होगा। तो फिर करते हैं सॉल्व, N2 कितना है 2 है, N1 कितना 1 है, इंटू R1 कितना है L डिवाइडेड बाई 2π है, एंड R2 कितना है L डिवाइडेड बाई 4π है। तो ये L कैंसिल हो गया, पाई कैंसिल हो गया, 2 इंटू ये 4 ऊपर जाएगा तो 4/2 इज 2, 2 इंटू 2 इज 4। तो आंसर इज 4B, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट वन, राइट। चलो
मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी वैसे ही क्वेश्चन है, देखो अ कॉइल ऑफ वन लूप इज मेड फ्रॉम अ वायर ऑफ लेंथ L and thereafter a coil of two loops is made from same wire, then the ratio of magnetic field at the center of coil is। तो इसका भी आंसर क्या आने वाला है 4:1। फिर भी तुम लोग ये क्वेश्चन अगेन घर पे सॉल्व करना, देखो 4:1 ही मिलता है क्या। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन सेम क्वेश्चन रिपीट हो, हाँ ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले इसके अंदर। A long wire carrying steady current is bent into a circular loop of 1 ton. The magnetic field at the center of the loop is B। तो आपके पास क्या है, एक सर्कुलर लूप, वही सेम कैटेगरी है। नंबर ऑफ लूप कितना 1 है, इसमें से करंट आई जा रहा है, इसका रेडियस R1 मान लो, तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना मिला, μ0 Ni डिवाइडेड बाई 2R1। बाद में द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इट इज देन बेंड इनटू सर्कुलर कॉइल ऑफ n टर्न्स। अभी मेरे पास कितने टर्न है यहाँ पर, n टर्न्स है, तो n टर्न्स है एंड इसका रेडियस है मान लो R2, पता नहीं हो क्या है रेडियस। द मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अगेन नंबर ऑफ टर्न्स एंड आपका जो रेडियस लेंथ है इसको कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा B2 वो क्या होगा, μ0 नंबर ऑफ टर्न्स इज n2 करंट I डिवाइडेड बाई 2R2। यहाँ पे चलो ये n1 मान लो, तो अभी क्या करेंगे, वही रेशो लेंगे, B2 डिवाइडेड बाई B1 इज इक्वल टू क्या होगा, n2 बाई n1 इंटू R1 बाई R2। देखो वही है क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन सेम कैटेगरी का है, सिर्फ यहाँ पर चेंज क्या होगा वो बता देता हूँ। देखो पहले केस में, दोनों केस में तो वायर का लेंथ सेम ही है, तो पहले केस में जो सरकमफरेंस है कितने टर्न्स है, 1 इज इक्वल टू लेंथ L आएगा। एंड यहाँ पर क्या होगा, आपका सरकमफरेंस एक टर्न का 2πr2, कितने टर्न्स है, n टर्न्स है, इज इक्वल टू क्या होगा L। सिर्फ ये डेटा इसमें पुट करो, सॉल्व करो, आंसर मिल जाएगा, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक ही कैटेगरी के 3 क्वेश्चन हो गए, उसी कैटेगरी का देखो 4th क्वेश्चन भी आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 5। Two circular coils 1 and 2 are made from the same wire, right? Same wire, but the radius of first coil is that of the second, twice that of second coil। तो देखो आपके पास 2 वायर है, वायर 1 वायर 2। तो वायर 2 का रेडियस अगर R है तो वायर 1 का रेडियस 2R है, राइट। What is the ratio of potential difference in volt across them so that the magnetic field at their center is the same। तो 2 कॉइल है, दोनों का रेडियस अलग अलग दिया है, बोला है कि पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू क्या आना चाहिए सो दैट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर क्या होगा, सेम होगा। ओके, तो आपके पास 2 कॉइल है, ये कॉइल नंबर 1 जिसका रेडियस है R1, ये कॉइल नंबर 2 जिसका रेडियस है R2, राइट। दोनों के नंबर ऑफ कॉइल बाय नंबर ऑफ टर्न्स बाय डिफॉल्ट 1 मान के चलेंगे हम लोग। अभी ये पोटेंशियल डिफरेंस का मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन क्या है, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ कॉइल क्या आता है, B इज इक्वल टू μ0 Ni डिवाइडेड बाई 2R है। तो मैग्नेटिक फील्ड करंट के ऊपर डिपेंड है एंड करंट पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर डिपेंड होता है, तो ऐसा आप लोग रिलेट कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। नंबर ऑफ टर्न्स का तो कोई रिलेशन है नहीं यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा क्या, B2 बाई B1। अच्छा, दोनों मैग्नेटिक फील्ड क्या है, सेम बोला है ना उसने, तो B1 एंड B2 का वैल्यू क्या है, सेम है। अच्छा ऐसे लिख देता हूँ मैं, रुको, दोनों के लिए मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। फर्स्ट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना है, μ0 I1 डिवाइडेड बाई 2R1 एंड सेकंड के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना है, μ0 I2 डिवाइड बाई 2R2। नंबर ऑफ टर्न्स हम लोगों ने यहाँ पर एक ही लिया, तो ये B1 इज इक्वल टू क्या है, B2 है, मतलब μ0 I1 डिवाइडेड बाई 2R1 इज इक्वल टू μ0 I2 डिवाइडेड बाई 2R2। तो μ0 चला गया, 2 चला गया, तो यहाँ पर आएगा क्या, I1 बाई R1 इज इक्वल टू I2 बाई R2। अच्छा, ये जो R1 है इसको ऊपर लिखे क्या, यहाँ पे लिखता हूँ, रुको, हाँ ये आएगा I1 बाई R1 कितना है, 2R है, I2 बाई R2 कितना है, R है, तो ये I1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ I2। तो अभी हमें करंट का रिलेशन मिला सबसे पहले, राइट। मैग्नेटिक फील्ड सेम है, उससे क्या मिला, करंट का रिलेशन मिला। अभी करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन क्या होता है, देखो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस होता है, कैपिटल R मीन्स रेजिस्टेंस है। अभी जो आपके पास 2 वायर है ना, दोनों वायर का रेडियस अलग अलग है,
तो दोनों वायर का लेंथ भी अलग अलग होगा, एंड रेडियस को लेंथ को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। वी नो दैट रेडियस रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए। अभी उसने दिया है कि टू कॉइल्स 1 and 2 आर मेड फ्रॉम द सेम रेडियस, मेड फ्रॉम द सेम वायर, राइट। ओके, तो देखो यहाँ पर, हाँ, तो ये जो आपका यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि रो कांस्टेंट है एंड ए कांस्टेंट है, राइट। ओके, तो ये अच्छा, यहाँ पे दो रेडियस है, और एक कन्फ्यूजन कहाँ पे हो सकता है, देखो ये जो आपका एरिया है ना, उसका उसके अंदर भी एक रेडियस आएगा पाई आर स्क्वायर। तो ये रेडियस, एरिया का रेडियस एंड यहाँ का रेडियस सेम है अलग अलग, तो अलग अलग है। देखो कैसे, आर मतलब अभी ये आपके पास वायर है, तो इसका लेंथ होगा, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, वो एरिया होगा ना, उसका रेडियस होगा। एंड अगर इसको मैं बेंड करता हूँ, इसको सर्कल के फॉर्म में लिखता हूँ, तो उस सर्कल का एक रेडियस होगा। तो ए रेडियस एंड ये रेडियस वो अलग अलग है। उसने जो आपको क्वेश्चन में दिया है, रेडियस ऑफ फर्स्ट कॉइल इज ट्वाइस दैट ऑफ सेकंड कॉइल, उस सर्कल का जो वायर से हम लोगों ने सर्कल बनाया उसका रेडियस है। मतलब यहाँ पर रो एंड एरिया क्या होगा, कांस्टेंट। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। तो देखो डेल्टा V1 बाई डेल्टा V2 इज इक्वल टू क्या आएगा, I1 बाई I2 इंटू R1 बाई R2। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, I1 बाई I2 रेजिस्टेंस कितना है, L1 बाई L2। ओके, अच्छा I1 का वैल्यू क्या है, I1 बाई I2 क्या है, 2 है। L1, अभी L1 एंड L2 को कैसे रिलेट करें, तो देखो जो पहला वायर है उसका सरकमफरेंस कितना है, 2 पाई R1, तो ये आएगा 2 पाई R1 इज इक्वल टू L1, एंड इसका सरकमफरेंस क्या है, 2 पाई R2 इंटू L2। मतलब लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, वी नो दैट लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2 पाई, तो कैंसिल ही होने वाला है, तो ये आएगा R1 बाई R2। ओके, R1 कितना दिया है तुम्हें, 2R, R2 कितना दिया है, R चला गया, तो ये कितना 4। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट वन। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, जितने भी अभी तक क्वेश्चन पूछे गए ना ये कंसेप्ट के ऊपर, उसमें से ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लगा। अगेन तुम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करो, बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं। मूविंग टू अदर नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे ही कंसेप्ट रिलेटेड है। एन इलेक्ट्रॉन मूव्स इन ए सर्कुलर ऑर्बिट विद ए यूनिफॉर्म स्पीड v, ओके। It produces a magnetic field at the center of the circle. The radius of the circle is proportional to. तो आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, सर्कल में घूम रहा है विथ स्पीड v. It produces magnetic field at the center of the coil. तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन अगर मूव करेगा तो उसकी वजह से करंट आएगा, उसकी वजह से करंट कितना आता है, तो I इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज क्या है, E डिवाइड बाई टाइम क्या है, टाइम पीरियड, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रहा है। अभी हमें पता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई बाय ओमेगा, एंड ओमेगा क्या है, v बाय आर। तो यहाँ पर हमें करंट जो इलेक्ट्रॉन की वजह से मिलेगा वो EV बाय 2 पाई आर मिलेगा। इवन तुम लोगों ने ये मैग्नेटिज्म के अंदर भी ये पढ़ा होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। ओके, ये आ गया करंट आपको। अभी मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल क्या होता है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2r। अभी एक ही ऑर्बिट है तो वहाँ पर एन का कंसेप्ट आएगा नहीं। म्यू नॉट आई क्या है, EV, ये क्या है 2r डिवाइडेड बाई 2 पाई r। तो ये आ जाएगा म्यू नॉट EV डिवाइडेड बाई 4 पाई r स्क्वेयर, ये B का वैल्यू है। तो हमें क्या चाहिए, r स्क्वेयर। r स्क्वेयर क्या है, देखो म्यू नॉट E बाई 4 पाई इंटू V बाई B। अभी ये म्यू नॉट E बाई 4 पाई ये तो कांस्टेंट है, मतलब रेडियस स्क्वेयर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V बाई B। इसका मीनिंग क्या है, रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ V बाई B। तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट वन, राइट। यहाँ पे अभी कौन सा कंसेप्ट का यूज किया हम लोगों ने, करंट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी वैसे कंसेप्ट के 3-4 क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, चार्ज Q is uniformly spread on a thin ring of radius r. The ring rotates about its axis with a uniform frequency f. The magnitude of magnetic induction at the center of the ring is. तो क्या दिया आपको, एक रिंग दिया है, उस रिंग के ऊपर चार्ज है, चार्ज Q, इसका रेडियस कितना r है, उस रिंग को हम लोग रोटेट कर रहे हैं, तो चार्ज भी रोटेट हो रहा है, तो उसकी वजह से करंट आएगा, एंड करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो देखो हमें पता है कि करंट का फॉर्मूला क्या है, Q अपॉन T। अच्छा, ये जो 1/T होता है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं ना। तो I इज इक्वल टू Q बाई F।
and magnetic field intensity at the center of the coil is mu naught I divided by 2r. तो म्यू नॉट आई क्या है, क्यू एफ डिवाइडेड बाई 2r. तो ये क्या आ जाएगा, म्यू नॉट क्यू एफ बाई 2r. ऑप्शन बी इज अ करेक्ट वन. PMT मेंस 2011 का क्वेश्चन है देखो. एंड सेम क्वेश्चन देखो PMT प्री 2010, मतलब रिपीट हुआ है, राइट. ओके चलो आगे बढ़ते हैं फिर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. क्या दिया क्वेश्चन नंबर 9 में, अ सर्कुलर लूप. एक मिनट. क्वेश्चन नंबर 9 में कुछ तो यहाँ पर गलती हो गया सेटिंग में. हाँ, अ सर्कुलर लूप कंसिस्ट ऑफ, जस्ट एक मिनट, कुछ मैंने रिकॉर्ड तो कर लिया बट माइक ही नहीं कनेक्ट किया यहाँ पर. चलो करो सॉल्व. करंट लूप consist of two identical semicircular part, each of radius r, one lying in the xy plane and other in the xz plane. If the current in the loop is I, then resultant magnetic field due to the two semicircular part at the common center is. दो लूप है, एक xy प्लेन में है, करंट सेमी सर्कुलर पार्ट है, एक xy प्लेन में, एक xz प्लेन में है. चलो फिर सॉल्व करते हैं इसको. तो आपको दिया कैसे है, नहीं ये डायग्राम नहीं, ऐसे बनाएंगे हम लोग डायग्राम. तो देखिए ये आपका है, हाँ एक है आपका XY प्लेन एंड एक है XZ. तो ये X है मान लो, ये Y है, और एक प्लेन ले लेते हैं हम लोग Z, ये Z डायरेक्शन, राइट. तो जो काम का है वही मैं रखता हूँ, बाकी सब निकाल देता हूँ यहाँ पर. हाँ ये कुछ काम का नहीं था तो ये निकाल दिया. और ये डायरेक्शन कौन सा है आपका, Z डायरेक्शन. सेमी सर्कुलर पार्ट है, वन लाइंग इन द XY प्लेन. ओके, X एंड Y प्लेन में ऐसा होगा. देखो इसको अगेन थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा, वेट करो, ये मुझे लगेगा ही. हाँ ये चलो ये है आपका XY प्लेन, XZ प्लेन, ये Z एक्सिस. हाँ अभी एक वायर है आपका XY प्लेन में. XY प्लेन में मतलब ये कुछ ऐसे होगा, सेमी सर्कुलर वायर है ना. तो ये फर्स्ट वायर मान ले, इसका रेडियस कितना है, R है. इसका सेंटर में मान ले रहा हूँ, ओरिजिन पे. एंड अदर इन XZ प्लेन. तो XZ प्लेन में कैसे होगा, कैसे ड्रॉ करें हम लोग इसको. ओहो XZ प्लेन में कैसे होगा. हाँ, इफ द करंट इन द लूप इज I, देन द रिजल्टेंट मैग्नेटिक एट देयर कॉमन सेंटर. XZ मतलब ये बाहर की तरफ आएगा, कैसे थोड़ा इमेजिन कर लेना तुम लोग. हाँ XY, अगर ये आपका X है एंड ये Y है, तो XY प्लेन में ऐसे आएगा. Z प्लेन इधर है, मतलब सेमी सर्कुलर लूप इधर ऐसे आएगा, राइट. ओके, अभी देखो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे आने वाला है. तो दो लूप है आपके पास सेमी सर्कुलर. सबसे पहले सेमी सर्कुलर लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना आता है, म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 4 पाई r इंटू थीटा. थीटा कितना है, पाई, तो ये आ जाएगा 4r, राइट. ये किसके लिए आ गया, सेमी सर्कुलर पार्ट के लिए. अभी जो आपका कॉइल नंबर, ये मान लो करंट इसमें से ऐसे जा रहा है, तो ये करंट ऐसे जाएगा, ये करंट ऐसे जाएगा, ये करंट ऐसे जाएगा. हाँ, अभी जो आपका फर्स्ट पार्ट है जो XY प्लेन है, उसके अंदर जो सर्कुलर कॉइल है उसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 4r. बट किस डायरेक्शन में होगा ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर. हाँ B2 देखो, B2 भी कितना आएगा, म्यू नॉट I बाई 4r ही आने वाला है. नाउ कॉन्सेंट्रेट ऑन डायरेक्शन. XY प्लेन डायरेक्शन कैसे निकालेंगे हम लोग. देखो XY में यहाँ पर करंट ऐसे जा रहा है, तो करंट अगर ऐसे जा रहा है, X वहाँ पर देखना ऊपर वाले पॉइंट पे X डायरेक्शन में जा रहा है, तो बाय यूजिंग राइट हैंड रूल मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा, अंदर की तरफ. अंदर की तरफ मतलब अंदर मान लो कौन सा है, नेगेटिव Z एक्सिस है. तो ये है नेगेटिव Z एक्सिस में, राइट. ओके, अभी ये जो मैग्नेटिक फील्ड है B2,
अभी आपका करंट किधर है, देखो इधर है ऐसे, तो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। डाउनवर्ड मतलब माइनस वाई एक्सिस डायरेक्शन में। तो देखो डायग्राम बना लेता हूँ अगेन मैं। तो ये है आपका B1। अभी थोड़ा एक्सिस में चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि देखो, या मैं ऐसे कर लेता हूँ, सुनो, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखता हूँ। B1 वेक्टर जो आएगा वो क्या आ जाएगा, वो इजी जाएगा, क्योंकि इसको मल्टीपल मेथड के साथ सॉल्व कर सकते हैं। ये वाला मेथड थोड़ा इजी जाएगा। म्यू नॉट आई बाई 4r, नेगेटिव जेड एक्सिस मतलब माइनस के कैप, एंड B2 वेक्टर क्या है, म्यू नॉट आई बाई 4r, म्यू नॉट आई बाई 4r, नेगेटिव वाई मतलब माइनस जे एक्स, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितना आएगा, तो बी नेट, बी वेक्टर इज इक्वल टू B1 वेक्टर प्लस B2 वेक्टर होगा, राइट। तो ये B1 वेक्टर प्लस B2 वेक्टर, तो ये आएगा म्यू नॉट आई बाई 4r, तो मैंने कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा, माइनस जे कैप माइनस के कैप, राइट। ये है B वेक्टर। आपसे उसने मैग्नीट्यूड पूछा है, तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ, अच्छा ये म्यू नॉट आई बाई 4r तो बाहर आ जाएगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4r, और अंदर क्या होगा, अंडर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो ये -1 का स्क्वायर इज +1, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 2 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4r। अच्छा ये 4 को ही क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, 2 को क्या लिख सकते हैं, √2, तो ये आएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2√2r। तो म्यू नॉट आई बाई 2√2r ऐसा ऑप्शन है क्या, म्यू नॉट आई बाई 2√2r, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट वन, राइट। अभी यहाँ पर क्या हुआ, इस क्वेश्चन के अंदर डायरेक्शन इन्वॉल्व हुआ, देखो, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 सर्कुलर कॉइल्स ऑफ रेडियस आर लाइंग कॉन्सेंट्रिकली विद देयर प्लेन्स एट राइट एंगल टू ईच अदर, द करंट फ्लोइंग इन देम आर I and 2I रिस्पेक्टिवली, द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर विल बी। सेंटर का तो मैग्नेटिक फील्ड एक कॉइल की वजह से म्यू नॉट आई बाई 2r आता है, म्यू नॉट एन आई बाई 2r। नंबर ऑफ टर्न्स तो बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं दिया, मतलब 1 मानेंगे। तो एक कॉइल ऐसा है मान लो जिसमें से करंट कितना जा रहा है, I, राइट। उसके बाद उसने क्या बोला है कि और एक कॉइल है आपके पास, बोथ कॉइल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो ये आएगा ऐसे, राइट। चलो इसको मैं थोड़ा सा इधर लेता हूँ, हाँ। तो यहाँ पर देखो आपके पास 2 कॉइल है, ये रेड कलर वाला एंड ब्लैक कलर वाला। उसने बोला है कि देयर प्लेन्स आर राइट एंगल टू ईच अदर, तो सेंटर पे देखो, अभी जो रेड कलर वाला आपका कॉइल है उसकी वजह से कितना आएगा, मैग्नेटिक फील्ड तो म्यू नॉट आई बाई 2r ही आने वाला है। डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन किधर आएगा, लेफ्ट में, लेफ्ट में मतलब -j, इसको ऐसे लिखता हूँ, ये इजी जाएगा। अभी ब्लैक कलर वाला देखो, ब्लैक कलर में से मान लो करंट ऐसे जा रहा है, अभी करंट तुम लोग क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कुछ भी ले लो, डजंट मैटर, आपका मैग्नीट्यूड तो सेम ही आएगा, डायरेक्शन चेंज हो सकता है बट आपका उसने मैग्नीट्यूड ही पूछा है ना, तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r, एंड डायरेक्शन क्या आएगा, देखो करंट मैंने कैसे माना है यहाँ पर, अभी ये जो प्लेन है इसके अंदर मैंने करंट माना है इस ऐसे डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड इसके लिए भी नीचे आएगा क्या, ऐसा है, नहीं, एक मिनट, -j मत, अरे ये -x है ना, वही मैं सोच रहा हूँ, यहाँ पे गलत किया। जो पहला रेड कलर है तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट साइड पे आ रहा है, लेफ्ट साइड पे मतलब -x एक्सिस है, दैट इज -i कैप, एंड जो आपका ब्लैक कलर है उसके लिए नीचे आएगा -j में। तो देखो आपका जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो B1 वेक्टर प्लस B2 वेक्टर आएगा, तो इसमें से म्यू नॉट आई बाई 2r को कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा, -i कैप -j कैप, हाँ। तो ये B कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r, अंडर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर दैट विल बी √2, तो √2 बाई 2 इज 1 बाई √2, तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई ये क्या आ जाएगा, √2r। कुछ तो गलत किया है, क्या गलत किया हम लोगों ने यहाँ पर, हाँ, म्यू नॉट आई बाई 2r आता है। जो पहला कॉइल है देखो, पहला कॉइल की वजह से -i में आएगा, सही है। दूसरा जो कॉइल है उसकी वजह से नीचे की तरफ आएगा, वो भी सही है। अरे करंट, हाँ करंट जो दिया है वो अलग अलग दिया है ना। एक काम करो, तो ये तुम होमवर्क लेना,
देखो उसने बोला है कि करंट आई एंड 2i, मैंने सेम करंट लेके सॉल्व किया, यहाँ पे करंट 2i आएगा, तो एक्चुअल में यहाँ पर ये जहाँ पर j है वहाँ पर 2j आएगा, ये 2j, तो ये 2 का स्क्वायर मतलब 4 आएगा, तो ये एक्चुअल में ये नहीं आएगा, वहाँ पर 5 आने वाला है, तो ऑप्शन में 5 सिर्फ ऑप्शन सी में है। से आप एक बार अगेन ही वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो, राइट, वहाँ पर प्रॉपर आई एंड 2i लेके। चलो देखो कैसे थोड़ा जल्दबाजी किया तो गलत हो रहा है आंसर। नेक्स्ट, फॉर एडजॉइनिंग फिगर द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P विल बी। तो दो आपके पास करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, तो हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फाइनेटली लॉन्ग वायर कितना होता है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4πr इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। यहाँ पर थीटा 90 है तो 90 साइन 91 साइन 91 1 प्लस 1 2, तो ये आएगा म्यू नॉट आई बाय 2πr। अगर वो फॉर्मूला समझ में नहीं आया तो इतना भी याद रखो, दिस इज मोर देन सफिशिएंट, म्यू नॉट आई बाय 2πr। ओके, एक इन्फाइनेटली लॉन्ग वायर के लिए। तो जो पहला वायर है जहाँ पर मैग करंट है 5 एम्पियर, पॉइंट P जो कि 2.5 मीटर डिस्टेंस पे है, तो ये डिस्टेंस D मान लेता हूँ मैं। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा, अंदर की तरफ, कितना आएगा, तो B1 कितना आएगा, देखो B1 वेक्टर आ जाएगा म्यू नॉट आई कितना है 5 डिवाइडेड बाय 2πd, एंड किधर आएगा, अंदर, अंदर मतलब माइनस k कैप। अभी ये जो वायर जा रहा है यहाँ पर, ये इसमें से करंट कितना जा रहा है 2.5 एम्पियर, तो 2.5 एम्पियर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा, बाहर आएगा B2, एंड वो डिस्टेंस तो अगेन कितना है, D है, तो जो आपका B2 मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई कितना 2.5 डिवाइडेड बाय 2πd इंटू डायरेक्शन क्या है, k कैप है। तो आपसे मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पूछा है, तो क्या आएगा B1 वेक्टर प्लस B2 वेक्टर। अभी यहाँ पर इन आउट भी दिया ऑप्शन में, मतलब डायरेक्शन भी मैटर करेगा। अच्छा, कॉमन क्या आएगा, म्यू नॉट बाई 2πd कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा, अच्छा दोनों माइनस के, ओके, एक है -5 k कैप और एक है 2.5 k कैप, तो -5 प्लस 2.5 मतलब म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2πd इंटू -2.5 k कैप, राइट। तो ये क्या आ जाएगा, देखो ऐसे लिख सकते हैं क्या, वाह, अरे ये भी गलत हो गया है हमारा, क्या हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा मुझे, 5 किधर चला गया, एक मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, एक, अच्छा D है ना, गलत कहाँ हुआ, गलत नहीं हुआ, हाँ, म्यू नॉट, ये 2.5 को, अच्छा 2.5 को 2.5 रखो, 2πd कितना है 2.5, वो पुट नहीं किया था ना, ये माइनस k कैप, तो 2.5 चला गया, तो ये क्या आएगा, म्यू नॉट बाई 2π माइनस के मतलब किधर माना था हम लोगों ने, अंदर, तो म्यू नॉट बाई 2π अंदर, अंदर मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट वन, राइट। चलो मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अभी ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फॉर टाइमिंग क्वेश्चन नंबर 12 को स्किप करो क्योंकि वहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स पूछा था, तो मैग्नेटिक फोर्स का एक अलग से वीडियो रहेगा, इसमें नहीं करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है, टू आइडेंटिकल लॉन्ग कंडक्टिंग वायर्स AOB एंड COD आर एट राइट एंगल टू ईच अदर विथ वन अबोव अदर सच दैट O इज देयर कॉमन पॉइंट। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखो नीट का। तो बोला है कि दो वायर है AOB एंड COD आर एट द राइट एंगल टू ईच अदर। तो ऐसे आपके पास, एक मिनट, ऐसे आपके पास दो वायर है AOB एंड COD, ओके, तो ये मान लो AOB है एंड ये COD है, विथ वन अबोव अदर सच दैट O इज देयर कॉमन पॉइंट, द वायर कैरीज करंट I1 I2 रिस्पेक्टिवली। तो ये करंट I1 मान लो और ये करंट I2, डायरेक्शन कुछ भी मान लो, उसने डायरेक्शन के बारे में कुछ पूछा नहीं है। करंट का जो डायरेक्शन है ना वो मैग्नीट्यूड पे कुछ इफेक्ट नहीं करता, देखो वो इफेक्ट करता है हमारे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर। तो बोला है पॉइंट P इज लाइंग एट अ डिस्टेंस D फ्रॉम O along a direction perpendicular to the plane containing the wires। एक मिनट, हेलो, हाँ बोला सर, नाही बोला की जस्ट करतो, एक 5 मिनिटात करतो। हाँ चलो फिर सॉल्व करते हैं। पॉइंट P इज लाइंग एट अ डिस्टेंस D
from O along the direction perpendicular to the plane containing the wires, the magnetic field at the point P will be। तो मैं मान लेता हूँ कि आपका ये x डायरेक्शन है, ये वाला y डायरेक्शन है, इसके बाहर z डायरेक्शन आएगा। तो उसने बोला है कि point P is lying at a distance d from point O along a direction perpendicular to the plane, मतलब z डायरेक्शन में आपका क्या है, पॉइंट P है। द मैग्नेटिक फील्ड एट द 2 पॉइंट विल बी। मैं क्या करता हूँ, ये पूरा जो एक्सिस है ना, इसको रोटेट करता हूँ 90 डिग्री से। तो आपका जो एक्स एक्सिस है वो अंदर चला जाएगा, मतलब आपका जो वायर ए ओ बी है वो अंदर की तरफ चला जाएगा, उसमें से करंट कितना जा रहा है, I1। वाई एक्सिस तो वहीं पर रहेगा, तो ये देखो आपका वाई एक्सिस है जिसमें से करंट कितना जा रहा है, I2। ये वाई तो ऐसे ही रहेगा। एंड आपका जो जेड आएगा वो जेड इधर आएगा, और यहाँ पर पॉइंट दिया है आपको, पॉइंट P कितने डिस्टेंस पे, d डिस्टेंस पे। अभी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करो। अभी ये इजी जाएगा इमेजिन करने में, सिर्फ क्या करो, उसको 90 डिग्री को रोटेट करो, क्योंकि हमें जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, जिस पॉइंट पे निकालना है, वो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। तो पॉइंट P को रोटेट करके ले लिया, तो इधर दिखाई दे रहा राइट में। नो अगेन कॉन्सेंट्रेट ऑन डायरेक्शन। तो जो आपका I1 करंट है जो अंदर जा रहा है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा, नीचे की तरफ। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आ गया B1। ये B1 कितना आ जाएगा, दैट विल बी म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाय क्या होता है, 2 पाई R, तो 2 पाई D। एंड आपका जो I2 है, I2 करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा ना, वो मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा, देखो बाहर की तरफ आएगा। बाहर की तरफ मतलब कौन, अच्छा ये डायरेक्शन क्या है, ये B1 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस J कैप है, राइट, नीचे की तरफ J। एंड Y की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो किधर आएगा, वो आएगा B2 वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट I2 डिवाइड बाई 2 पाई D। एंड बाहर की तरफ, यहाँ पर बाहर मतलब कौन है, नेगेटिव x है, तो ये आएगा माइनस I कैप। तो फाइनली देखो, एक है I माइनस I कैप में, एक है J कैप में। अभी यहाँ पे आ जाओ अपने पहले वाले डायग्राम में, यहाँ वहीं से भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है B1 किधर है, नेगेटिव y में, एंड एक है किधर, नेगेटिव I में B2, और दोनों का मैग्नीट्यूड देखो सेम है। तो उसका जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो इधर आएगा, वो कितना होगा, B क्या होगा, अंडर रूट ऑफ B1 स्क्वेयर प्लस B2 स्क्वेयर। तो ये आ जाएगा B1 B2 में देखो म्यू नॉट बाई 2 पाई D तो कॉमन है, तो वो तो बाहर आ जाएगा म्यू नॉट बाई 2 पाई D। तो अंदर क्या बचेगा, I1 का स्क्वेयर प्लस I2 का स्क्वेयर। तो म्यू नॉट बाई 2 पाई D अंडर रूट ऑफ I1 का स्क्वेयर प्लस I2 का स्क्वेयर। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है ऑप्शन C एंड D में, तो इसमें से कोई तो एक, नहीं एक मिनट, प्रिंटिंग मिस्टेक है ऑप्शन D में, ऑप्शन D से करेक्ट हो। ये तो 100% है, ये मेरे से गलती हुआ है, प्रिंटिंग मिस्टेक है वहाँ पर, राइट। चलो अच्छा क्वेश्चन अगेन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है, अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ रेडियस A carry a steady current I. The current uniformly distributed over its cross section. The ratio of the magnetic field B and B dash at radial distance A by 2 and 2A respectively from the axis of the wire will be. तो इस कैटेगरी के 2 क्वेश्चन पूछे गए, देखना एक बार सॉल्व करो, करेंगे हम लोग सॉल्व, राइट। अभी तक ये क्वेश्चन है, ऐसा एक क्वेश्चन है, एंड इसके बाद एक ग्राफ वाला भी क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखो क्या है यहाँ पर, पहला लॉन्ग स्ट्रेट वायर, मतलब वायर मतलब क्या होता है, सिलेंडर। तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, एक सिलेंडर दिया है आपको ऐसे, जिसमें से करंट कितना जा रहा है, I। ये उसका एक्सिस है, इसका रेडियस कितना दिया है, तो दिया है उसने मान लो कैपिटल R है। तो उससे D डिस्टेंस पे अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया, तो सपोज ये पॉइंट D इज़ लेस देन R है, मतलब अंदर वाला पॉइंट है। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट I D डिवाइडेड बाय 2 पाई R स्क्वेयर होता है। एंड अगर ये D इज़ ग्रेटर देन R है, मतलब बाहर पॉइंट है वो सिलेंडर के, तो फॉर्मूला आता है म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2 पाई D आता है। मतलब यहाँ पर B इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D डिस्टेंस है, यहाँ पर B इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू
डिस्टेंस से, राइट। चलो फिर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ना, तो बोला क्या है देखो, द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी एंड बी डैश एट रेडियल डिस्टेंस a/2 एंड 2a रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द एक्सिस। तो एक मैग्नेटिक फील्ड है a/2 पे, एक मैग्नेटिक फील्ड है 2 पे, तो ये b डिवाइडेड बाई बी डैश इज इक्वल टू म्यू नॉट। अच्छा पहला b कहाँ पर है, a/2 मतलब अंदर पॉइंट है, तो आई डी कितना है a/2 डिवाइडेड बाई 2 पाई, ओके इसका r मतलब क्या है, रेडियस कितना है a, राइट, डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। अभी ये b डैश कहाँ पॉइंट है, बाहर है 2a डिस्टेंस पे, तो i 2a नहीं एक मिनट म्यू नॉट i डिवाइडेड बाय 2 पाई d, तो 2 पाई d कितना 2a, तो ये क्या आ जाएगा देखो, ऊपर देखना म्यू नॉट a डिवाइडेड बाय 4 पाई a स्क्वेयर, एंड नीचे क्या आएगा म्यू नॉट i डिवाइडेड बाई 4 पाई a, राइट। और यहाँ पर 4 पाई a, ओके हाँ चलो आगे ऐसे, तो यहाँ पर म्यू नॉट आई कैंसिल हो गया, 4 पाई कैंसिल हो गया, a स्क्वायर होगा, ये भी कैंसिल हो गया, सब कुछ कैंसिल होगा, आंसर क्या आएगा 1, तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट वन। डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। एंड ऐसा ही क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। A cylindrical conductor of radius r carrying a constant current, the plot of magnitude of magnetic field with a distance d from the center of the conductor is correctly represented by the figure। हमें पता है कि b is directly proportional to d है, कब, inside point के लिए, and b is inversely proportional to d है, कहाँ पर, outside point के लिए, तो मतलब क्या आएगा, ऑप्शन a is a correct one, right। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। अभी क्वेश्चन आ गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनाइड। तो देखो सोलेनाइड एंड टोराइड ऐसे जो दो कंसेप्ट आपके पास, उसके दो ही फार्मूला, एक है म्यू नॉट एन आई, वेयर एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। यहाँ पे दिया लॉन्ग सोलेनाइड कैरिंग अ करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अलोंग इट्स एक्सिस, तो बी इज इक्वल टू एक्सिस पे कितना होता है म्यू नॉट एन आई। इफ द करंट इज डबल्ड एंड नंबर ऑफ टर्न्स इज हाफ, तो नया जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा देखो, नंबर ऑफ टर्न्स को हाफ किया, करंट को डबल किया, तो ये कैंसिल होगा, तो बी डैश इज इक्वल टू क्या है, बी है ना, कुछ चेंज होगा क्या न्यू मैग्नेटिक फील्ड, नहीं, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट वन। कितना इजी है पीएमटी 2003 का। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नीट 2020 का देखो, उसी फॉर्मूला के ऊपर है, आई थिंक अ लॉन्ग सोलेनाइड ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर हैविंग नंबर ऑफ टर्न्स मतलब कैपिटल एन carries a current of 2.5, magnetic field at the center of the solenoid is, तो magnetic field at the center of solenoid क्या होता है म्यू नॉट एन आई, बट ये जो छोटा एन है वो क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू करंट, तो म्यू नॉट होता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, नंबर ऑफ टर्न्स कितना है 100 है, लेंथ कितना दिया है 50 सेंटीमीटर, मतलब 550 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू करंट कितना, ये 25/10, राइट। तो देखो ये जीरो 10 टू द पावर -2 चला गया, ये 5 इंटू 5 25, तो 5 इंटू 4 कितना होगा 20, एंड वो 2000 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, तो ये आ जाएगा 2 पाई इंटू 10 टू द पावर -4, 2 पाई मतलब 6.28 इंटू 10 टू द पावर -4, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट वन। एंड आई थिंक आपके क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो गए, राइट। तो फाइनली देखो ये था आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का फर्स्ट लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने लगभग 16 क्वेश्चन सॉल्व किए, एक क्वेश्चन तो फोर्स का है, तो उसमें से आपको समझ में आएगा कि किस कैटेगरी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आउट ऑफ 16 लगभग 7 क्वेश्चन जो थे, मतलब 50% क्वेश्चन सिर्फ वो सर्कुलर कॉइल के ऊपर थे, कि सर्कुलर कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितना आएगा बोलो। उसके बाद जो क्वेश्चन थे इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से होते हैं, राइट। इसके बाद भी कुछ क्वेश्चन आएंगे बट वो मैग्नेटिक फोर्स के अंदर पड़ेंगे जो फाइनाइटली लॉन्ग वायर के लिए है। तो इन सर्कुलर आर्क की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आता है वो आता है म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर इंटू थीटा रेडियन में पुट करोगे, एंड वायर की वजह से जो आता है म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ये दो फार्मूला अच्छे से याद रखना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उसका डायरेक्शन। आपको मैग्नेटिक फील्ड का
किसी भी सर्कुलर वायर की वजह से किसी भी पॉइंट पर, इन्फाइनेटली लॉन्ग वायर की वजह से किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने को आना चाहिए, तो ही आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, राइट। क्योंकि देखो बीच में वो 3-4 क्वेश्चन आए थे, ये 2 सर्कुलर कॉइल एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे, बाद में सेमी सर्कुलर कॉइल एक XY प्लेन में था, एक XZ प्लेन में था, तो वहाँ पर मैग्नीट्यूड तो काम में आ रहा है, बट सबसे इंपॉर्टेंट काम में कौन आ रहा है, डायरेक्शन। तो हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ये आपको आना ही चाहिए कंपल्सरी, तो ही आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, राइट। उसके बाद सोलेनॉइड के ऊपर अभी तक 2 क्वेश्चन पूछे गए, सिलेंड्रिकल वायर के ऊपर भी अभी तक 2 क्वेश्चन पूछे गए, एक अपना नॉर्मल रेशियो पूछा था और एक ग्राफ पूछा था, राइट। तो अगेन सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए पॉइंट के साथ। थैंक यू एवरीवन।